जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं भारत में वन जीव संरक्षण के उपाय सुझाइए। ये कितने नंबर का ये क्वेश्चन है देख सकते हैं, 4 नंबर का ये क्वेश्चन है। ठीक है, इतने नंबर का आपके सामने 4 नंबर का क्वेश्चन है। भारत में वन जीव संरक्षण के सुझाव बताइए। कितने नंबर का आपके सामने ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। अब इसको स्टेप बाय स्टेप करके देखते हैं। ठीक है, अब इतना पॉइंट वाइज आप लिखेंगे तो अपना काम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से केवल आप सुन लेंगे ना, फिर आप कहीं नोट डाउन कर लेंगे, आपसे अनुरोध है। देखिए, आप सामाजिक विज्ञान मोस्ट ऑफ द बच्चे नहीं पढ़ते, हम रियल, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस में कोचिंग कराते हैं तो हमको पता होता है, क्योंकि साइंस मैथ इंग्लिश वगैरह रेगुलर चलता रहता है। ठीक है, तो काम हो जाता है। ठीक, तो सामाजिक विज्ञान बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ते हैं, तो लास्ट में आप करिए 2-3 सेट कहीं लिख लीजिए। और आपसे अनुरोध है, कहीं महामैराथन जैसे 12 घंटा महामैराथन चला रहे हैं 8 घंटा का, तो प्लीज़ आपसे अनुरोध है ये ऐसा मत करिएगा। ठीक, आप उसे देख मत करिए। क्यों? क्योंकि उसमें आपके पास कैपेसिटी इतना नहीं कि उसको आप कंज्यूम कर सकते। आप कन्फ्यूज आ जाएंगे, जो याद है वो भी सब खिचड़ी हो जाएगी। इसका सन इसमें, इसका सन इसमें, बस काम खत्म। छोटा छोटा वीडियो देखिए, बट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे आप एक वीडियो लेकर बैठे तो एक सेट पेपर का सारा वीडियो आप देख धारिए, कहीं नोट कर लीजिए, उसके वक्त वीडियो बंद करके रख दीजिए। अब उसको आप 1-2 बार पढ़िए, ठीक है, फिर छोड़ दीजिए। फिर एक दिन में मान लेते एक का सब्जेक्ट, तुम सामाजिक विज्ञान ही एक सेट तैयार किए। अभी तुम्हारे पास बहुत टाइम है, 6 सब्जेक्ट है, 3-3 देंगे, 6 त्रिक 18, 18-20 दिन में आप बहुत सारा कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जितना से ज़्यादा हो सके उतना सेट तैयार करने की कोशिश करिए। कि नहीं कोई कराता है कि पूरी बुक का निचोड़ है, 5 घंटा पढ़ा दिया, ला गोबर बना दे, तो ऐसा मत करिएगा भाई। ठीक, यदि आपके पास अच्छी कैपेसिटी है तो देखिए, कोई बात नहीं है। ठीक है, अब देखिए कैसे इसको लिखना है। भारत में वन जीव संरक्षण, देखिए वन में रहने वाले जीवों को हमको सुरक्षा करना, कोई उपाय आपको सुझाना है तो क्या करेंगे। पहला लिख रखा है वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार वन में रहने वाले जीव जंतु को सुरक्षा प्रदान की जाती है। मतलब एक गठन बैठाई गई, एक अधिनियम बनाया गया सरकार के द्वारा, कब 1972 में। इनके अनुसार क्या करें, जीव में रहने वाले जो भी जीव जंतु उनको सुरक्षा प्रदान करना। जैसे देखेंगे बड़े बड़े उद्यान बना दिए गए हैं, उद्यान राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए हैं ना, जैसे बड़े बड़े नेशनल पार्क हो गए। नेशनल पार्क में देखिए शेर हो गया, बाघ हो गया, चीता हो गया, हिरन, इनको बांध के नहीं रखा जाता, ये फ्री छोड़ दिए जाते हैं। जंगल में रहते हैं, यदि तुमको घूमना है तो गाड़ी के अंदर तुमको बंद कर देंगे, हमको तुमको बंद करके। अब शेरवा देखेंगे ना, गाड़ियों के ऊपर चढ़ जाते हैं। ठीक, तो वो जो हमारे पास है वो बताइए वन जीवों का संरक्षण किया जा रहा है। ठीक, नहीं कि विलुप्त हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। वाले जीव जंतु को सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 1972 में जो लागू किया गया है। पहले नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा, भारत में वन जीव संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यान, अभी बोले नेशनल पार्क बनाए गए, बड़े 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 बड़े। अब उससे छोटे आपके सामने देखेंगे शहर में जू बना दिए गए हैं, चिड़ियाघर जिसको बोलते हैं, जू बना दिए गए हैं, जिसमें क्या होता है, उसमें हम रहने वाले जीव जंतु का संरक्षण करते हैं और इंटरटेनमेंट पर्पज के लिए उनको रखते हैं, दिखावे पर्पज के लिए करते हैं, उनकी देखभाल अच्छे से होती है भाई, भोजन वगैरह दिया जाता है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिखा, राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्यों की स्थापना की गई है। ठीक है, मतलब बड़े बड़े जू वगैरह की स्थापना की गई है, पहला पॉइंट। दूसरा, अवैध शिकार पर यानी कड़े कानून बनाए गए। मतलब अवैध शिकार क्या होता है, जैसे पहले राजा महाराजा तीर धनुष ले जाते थे, ठीक है, और शिकार करते थे, शेर का शिकार, हिरन का शिकार। तो ये सब शिकार जब करते थे तो उन पे भी रोक लगाई गई, लकड़ी को न काटा जाए, ये भी यानी रोक लगाया गया। वन विभाग वाले इस पर सुरक्षित करते हैं। ठीक है, तो ये सब करने का जिम्मेदारी किसकी होती है, आपके सामने इनका होता है। तो अवैध शिकार पर बड़े लेवल पे कानून बना दिया जाए कि भैया कोई हिरन को मारेगा तो इतना जुर्माना है। जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में सलमान खान के बारे में आप जान रहे होंगे, उन पे केस चलता है, हिरन को मार दिए थे। तो उस तरह से कड़े कानून बनाए जाएंगे तो जिससे हमारे पास वन सुरक्षित रहेंगे। आप हमारी जो प्यारी सी पंछी नेशनल बर्ड्स, मोर को आप नहीं मार सकते हैं, गाय को नहीं मार सकते, हिरन को नहीं मार सकते हैं, क्योंकि ये सब वन जीव है,
ये बताओ, अब पहले देखेंगे गांव में नीलगाय बहुत रहती थी, अब देखेंगे खत्म हो गया, ठीक है। शेर बहुत रहते थे, वो सब धीरे धीरे क्या हो गए, विलुप्त होते जा रहे हैं, क्योंकि उनको हम क्या कर रहे हैं। अब बताओ वन संरक्षण, क्या वन जीव का तो संरक्षण करें, वनों को काट देंगे तो कहाँ रहेंगे, तो ये होना नहीं चाहिए। वन संरक्षण यानी वन का क्या होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए। और वन में रहने वाले जीव जंतु के प्रति लोगों की जागरूकता फैलाना, मतलब लोगों को बताना कि ये हमको यदि वन अच्छे से बनाएंगे तो ये हमारे बाहर नहीं आएंगे। अभी देखेंगे बंदर उंदर क्या होता है, हमारे यहाँ आते हैं और नुकसान करते हैं, क्योंकि उनका हमने जंगल ही छीन लिया। पहले जंगल में क्या होता है, फल फूल रहता था, अब देखेंगे कहीं फल फूल है ये नहीं है। आदमी जैसे जानवर, देखो जानवर बड़ी खतरनाक चीज़ है, आदमी से खतरनाक जानवर कोई नहीं है। सबको काट के विलुप्त करता जा रहा है अपनी स्वार्थ के लिए ये देख रहे हैं। तो लिख रखा वन संरक्षण तथा वन में रहने वाले जीव जंतु के प्रति लोगों को जागरूकता करना, प्राकृतिक आवास की रक्षा करवाना है लोगों से अधिक पेड़ लगवाना, जिससे प्राकृतिक स्थान सुरक्षित रहे। नेक्स्ट में यानी प्राकृतिक वन जीव के महत्व के बारे में बताना, जो प्राकृतिक जीव है उनके महत्व के बारे में बताना और उपयोगिता के बारे में बताना है कि कैसे हमारे लिए उपयोगी है। ये मत सोचना कि हमारे सांप हमारे लिए उपयोगी नहीं है, उसका जो जहर होता है उससे बहुत सारे न्यूरोटॉक्सिक दवाइयाँ बनती हैं, मतलब ब्रेन वगैरह की दवाइयाँ बनती हैं, ठीक, ये हो गया। और बिच्छू से निकलने वाला जो जहर होता है उसका भी आपके सामने बनता है, ठीक, कोई ना कोई दवाइयाँ बनती है। तो इस तरह से हम वन जीवों को क्या कर सकते हैं, रक्षा कर सकते हैं। मतलब एक बार ध्यान से सुनिए, 1972 में क्या कर दिया गया था, एक अधिनियम बनाया गया जिसमें वन जीव जंतु में रहने वाले जंतुओं को सुरक्षा प्रदान करना, ठीक, राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण करना, अवैध शिकारी का क्या कड़े कानून बनाना, वन संरक्षण में रहने वाले जीव को लोगों के प्रति क्या करते हैं, जागरूकता पैदा करना, प्राकृतिक वन जीवों के महत्व और उपयोगिता लोगों को बताना है। अब वो तो बताएंगे तो उससे हमारा, ठीक है, वन जीव बच सकते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो वन जीव पे आपको इतना टिप्पणी लिखना, कितने नंबर का, 4 नंबर का ये क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मिलेंगे, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।